अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। पहले हमें सिंपल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स से या फिर वाई से। यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेट कर लेंगे। लेट u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब एंड v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हमने इसको u लेट किया है तो हमें अब निकालना क्या है, du अपॉन dv। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब d अपॉन dx एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाहर, d अपॉन dx 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने सिंपल क्वोशिएंट फार्मूला लगाया है। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपल डॉट 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब का हो जाएगा डॉट 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर कॉमन लिया ही नहीं हमने, चलें हम लोग इसे एक दफ़ा फिर से लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम 3x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास है। 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स क्यूब बच जाएगा अंदर। यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिंपल माइनस एक्स क्यूब बचेगा, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट जाएगा। अब हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट v को। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx अब हमारे पास हो जाएगा d अपॉन dx, v की वैल्यू थी एक्स क्यूब, dv अपॉन dx सिंपल आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं यूजिंग चेन रूल। यूजिंग चेन रूल क्या होता था, अब हमें निकालना क्या है, डी यू अपॉन डी वी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाए तो वापस डी यू अपॉन डी वी बच जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी यू अपॉन डी एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर। अच्छा, अब ये डिवाइड में है, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में था 3x स्क्वायर, मैंने इसको अलग करके लिख दिया। यहाँ पर 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा डी यू अपॉन डी वी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो चुका है हमारे पास डी यू अपॉन डी वी का फाइनल आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 हमारे पास हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे वही रूल्स हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, वो हम लोग करके देखते हैं क्या है इसमें। डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई, अच्छा, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 0। अच्छा, अब ये y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y x से डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, तो हम लोग इसे सिंपल dy अपॉन डी एक्स लिख देंगे। उसके बाद ये डी अपॉन डी एक्स अब एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स वाई को अभी अंदर ही लिखते हैं, माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। अच्छा, डी अपॉन डी एक्स 0 करेंगे तो सिंपल 0 ही आएगा। अच्छा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा, अब यहाँ पर एक्स वाई दो टर्म्स है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा, वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई। अच्छा, अब यहाँ पर हम साइन वाई को डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स से नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर साइन वाई डी अपॉन डी एक्स से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इस वजह से हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन साइन वाई को करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, कॉस वाई। लेकिन अब क्योंकि वाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, तो हम लोग सामने खुद से इसके डी वाई अपॉन डी एक्स लगा देंगे। अच्छा, अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बैकग्राउंड में हुआ क्या है, सपोज कर लें यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स साइन वाई था, सही है। अच्छा, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें नीचे डी वाई चाहिए होगा, हमने खुद से डी वाई अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये डी वाई यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये डी अपॉन डी वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इस साइन वाई को कर सकते हैं, तो साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और सामने आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। अच्छा, अब हमने इसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम इन टर्म्स को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपल वाई ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस, अच्छा, ये वाई ही बच जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस एक्स, अब वाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, इसको हम सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स से लिख देंगे, सही है, माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे वाई से, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हम ये y वाली जो टर्म है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है, और राइट हैंड साइड पे हम वो टर्म्स भेज देंगे जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। y के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, ये y वहाँ चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये y यहाँ पर माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये सिंपल y हो गया। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो बीच में हमारे पास क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉस वाई बच जाएगा इज इक्वल टू वाई। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके ये चीज़ डिवाइड में हो जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास बचेगा वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। ये है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें भी हमें यही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, d अपॉन डी एक्स इसको भी करेंगे, क्योंकि ये बाद में भी 0 होना था तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट फिर भी लिख के दिखा देते हैं। अच्छा, वाई क्यूब को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, बट क्योंकि यहाँ पर d अपॉन डी एक्स है, y जो है वो x से डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग सामने खुद से dy अपॉन डी एक्स भी लगा देंगे, वो मैंने पीछे प्रूव करके दिखाया था, माइनस, अब 3y को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस सिंपल इसका आंसर 3 बचेगा, और सामने dy अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा इस y की वजह से, प्लस, अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल 2x है तो 2x का सिंपल 2 आ जाएगा,
इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर 2 के साथ dy अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इसको हम दूसरी साइड भेज देते हैं। dy अपॉन डी एक्स वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगी। अब यहाँ पर बच जाएगा 3y² dy अपॉन डी एक्स माइनस 3dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स 3y² माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब हम न्यू शीट पे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3y² माइनस 3। ये है हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। अच्छा, इसके बाद अपना थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा? थर्ड पार्ट है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। d अपॉन डी एक्स x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। बीच में 0 आ जाएगा, 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही होता है। अच्छा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और इसका हो जाएगा 2y, लेकिन सामने dy अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा y की वजह से। फिर यहाँ पर खाली 4 बच जाएगा, फिर यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, लेकिन सामने dy अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर y है। -12 का डेरिवेटिव सिंपल 0 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे। 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस 6 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2x प्लस था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सिंपल dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 2y प्लस 6 इज इक्वल टू -2x माइनस 4 dy अपॉन डी एक्स। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड की हो जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, 2x प्लस 4, और ये चीज़ जब डिवाइड में आएगी तो ये बन जाएगी 2y प्लस 6। ये है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, sin xy प्लस sec x प्लस sec x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पर 2 है, पर 2 का डेरिवेटिव भी 0 ही होता है। अभी कर लेते हैं इसे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब d अपॉन डी एक्स यहाँ लग जाएगा sin xy प्लस sec x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 2। अच्छा, अब हम sin xy को करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन को, और फिर उसके अंदर के एंगल को। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन को करेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। sin xy को फंक्शन को करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, सिंपल cos xy। अब हम अंदर के एंगल को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे xy को। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, sec x। sec x का जो डेरिवेटिव है वो होता है sec x tan x। इसका टेबल जो है वो बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं एंगल्स के। तो sec x का हो जाएगा हमारे पास sec x tan x, और 2 का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा, cos xy y d अपॉन डी एक्स x प्लस x dy अपॉन डी एक्स, और सामने प्लस में वही आ जाएगा sec x tan x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास cos xy, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो सिंपल y बच जाएगा, प्लस x dy अपॉन डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अब ये प्लस sec x tan x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल cos xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y cos xy, प्लस अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x cos xy
और ये पूरी चीज़ अब dy अपॉन dx इसके साथ लिखा हुआ है प्लस sec x tan x इज इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx की टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा x cos x y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस y cos x y प्लस ये sec x tan x भी वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sec x tan x। अच्छा, अब ये पूरी चीज़ वहाँ पे डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y cos x y माइनस sec x tan x अपॉन x cos x y। ये हमारे पास है dy अपॉन dx का फाइनल आंसर। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, 5 में x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, d अपॉन dx x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू d अपॉन dx 0। अच्छा, अब दोनों पे d अपॉन dx अलग अलग लिख देते हैं पहले, x रूट 1 प्लस y प्लस d अपॉन dx y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 का डेरिवेटिव भी 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई पे हैं, तो दोनों पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट 1 प्लस वाई पहले बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस वाई। यह हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला लग गया। अब उसके बाद सेकेंड पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रूट 1 प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस, अब y बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स, अच्छा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का सिंपल 1 ही आ जाएगा, तो ये रूट 1 प्लस वाई ही लिखेंगे इसे, ठीक है। अब उसके बाद प्लस x, अब ये रूट 1 प्लस वाई को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/2 रूट, अब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, सही है, 1 प्लस वाई है, ठीक है, 1 प्लस वाई आ गया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस वाई को, y का सिंपल डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन y को हम डिफ्रेंशिएट x से नहीं कर सकते, इसलिए हम dy अपॉन डी एक्स भी सामने लिखेंगे प्लस, अच्छा अब क्या, रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स डॉट ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा सिंपल, अच्छा प्लस, अच्छा अब यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स है, y डॉट 1/2 रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, और 1 प्लस एक्स को फिर से करेंगे तो x का सिंपल 1 डेरिवेटिव होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर रूट 1 प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, रूट 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म से, एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस वाई प्लस रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा, और बाकी जो दूसरी तरफ टर्म्स गई थी, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सिंपल हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या होगा, x प्लस, अब ये पूरी चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 रूट 1 प्लस वाई, अच्छा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
-2 अच्छा -2√1 + x √1 + y -y, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 2√1 + x। अच्छा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस पूरी चीज़ को वहाँ भेज देते हैं उस साइड पे। dy/dx = ये चीज़ वहाँ जाएगी, √1 + y हो जाएगा। इस √1 + x को इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और ये माइनस का साइन भी आ जाएगा पीछे। अच्छा, अब हमारे पास बची ये चीज़, ये बाकी चीज़ और ये बाकी चीज़। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेकर साथ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बचेगा क्या, 2√1 + x √1 + y क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया था, डिवाइडेड बाय, अब ये पूरी चीज़ यहाँ पर अपॉन में चली जाएगी, x + 2√1 + x √1 + y। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, ये पार्ट नंबर 5 था। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, y(x² + 1 = x(y² + 1)। अच्छा, अब हम इसको पहले ही इधर ले आते हैं इस साइड पे, y(x² + 1 - x(y² + 1) = 0। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx। अच्छा, अब d/dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगे y(x² + 1 - d/dx x(y² + 1) = d/dx 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे ही मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। आज x² + 1 पहले बाहर आ जाएगा, d/dx y प्लस, अब y बाहर आ जाएगा, d/dx x² + 1 माइनस, अब इस पे फॉर्मूला लग जाएगा मल्टीप्लाई का। अब हमारे पास क्या होगा, y² + 1 बाहर आ गया, d/dx x। अच्छा, अब ये माइनस का था तो यहाँ पर ना हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस इस पूरे के साथ है। ठीक है, माइनस लग गया, y² + 1 d/dx x। अच्छा, बीच में फॉर्मूले में प्लस आता है। अब हम x को बाहर रखेंगे और y² + 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, x² + 1 dy/dx प्लस x² को हम करेंगे तो सिंपल ये 2x बन जाएगा, y.2x। सही है, माइनस, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, x को करेंगे तो सिंपल, अच्छा माइनस को भी हम साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा y² + 1 y² + 1, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब प्लस, अब ये माइनस इंटू प्लस भी माइनस हो जाएगा और x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y² का सिंपल 2y हो जाएगा, 2y.2y, लेकिन साथ में dy/dx भी आ जाएगा = 0। अच्छा, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x² + 1 dy/dx प्लस 2xy, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस, अच्छा माइनस इसे लिख देते हैं y² + 1 - 2xy dy/dx = 0। अच्छा, अब हम लोग dy/dx वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग न्यू पेज पे करते हैं ये। यहाँ पर हमारे पास आ गया है सेकंड पेज। अच्छा, हमारे पास वैल्यू क्या थी, अच्छा इसको एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, x² + 1 dy/dx प्लस 2xy माइनस y² + 1 माइनस 2xy dy/dx = 0। अच्छा, अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है। अब हम लोग यहाँ पर dy/dx वाले टर्म्स एक साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + 1 dy/dx
माइनस 2xy dy अपॉन dx। ये दोनों टर्म्स यहाँ पर ही रह गई, बाकी टर्म्स दूसरी साइड चली जाएंगी। ये यहाँ पर माइनस की थी, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी पूरी चीज़, तो ये सिंपल वाई स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा और ये प्लस 2xy वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy बच गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपल हमारे पास बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको सेट करके लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2xy पहले लिख देंगे प्लस 1 बाद में, और इसके अंदर भी इसको सेट करके वहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1। ये हो चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का फाइनल आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन 4 को अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियोस में अच्छा से समझ आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।